नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थी। आज हम शुरू करेंगे। ट्रायंगल की थ्योरी हमने पढ़ ली। ट्रायंगल के क्वेश्चनों पे आज हम काम करने जा रहे हैं। त्रिभुज पे किस तरह के पेपरों ने प्रश्न पूछे हैं, किस तरह के प्रश्न पेपरों में पूछे जा रहे हैं, उन सारी बातों पे आज हम डीप में डिस्कस करेंगे। और कुछ सवाल भी हमने पेश करे हैं बच्चों, जो पुरानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हैं। प्रीवियस ईयर के जो सवाल है वो हमने आपके आगे इकट्ठे करे हैं। कोशिश ये करना कि अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो इससे जो ठीक पहली क्लास है ट्रायंगल की, जिसमें हमने थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है बच्चों, उसमें हमने पूरी थ्योरी डिस्कस करी है। आप वक्त निकाल कर एक बार वो थ्योरी पढ़ लें। क्लियर है? चलो हम सवालों पे आते हैं विद्यार्थी सीधे। त्रिभुज के एरिया के बारे में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ये हमें आता ही है। 3 भुजाओं से बंद आकृति होती है। त्रिभुज के एरिया निकालने की कितनी वेरिएशन हो सकते हैं, कितने तरह से एरिया निकाल सकते हैं, इन बातों पे भी हमने डिटेल में चर्चा कर ली है, जैसा कि आप लोगों को पता है। अब जैसे बच्चों उसी में से एक प्रकार पे ये सवाल पूछा है रीट ने 2011 में। किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जिसकी भुजाएं ए कोमा बी कोमा सी है तो हीरोन का सूत्र है। अरे भाई, फॉर्मूला ही पूछ लिया, डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछ लिया है कि बताइए हीरो का फॉर्मूला क्या है। तो हीरो का फॉर्मूला है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हेयर एस इज वॉट, यहाँ पर बच्चे जो एस है वो है सेमी पेरीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं जो एस है वो क्या है बच्चे, सेमी पेरीमीटर है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बच्चों अर्ध परिमाप। ये मैंने थ्योरी में पूरा पढ़ाया है डिटेल में। क्लियर है? एस यहाँ पे क्या है बच्चे, अर्ध परिमाप है। तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इसमें एस है तो ये एस होना चाहिए। क्लियर है? एस नहीं होगा तो ये जो क्षेत्रफल है वो द्विविमीय नहीं निकलेगा। इसमें द्विविमीय नहीं निकल रहा, ऊपर वाले में ही आंसर 2D में आएगा। मैंने ये बता चुका हूँ। क्लियर है? देखेंगे बच्चों नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं, बच्चों देखें कोई एक ट्रायंगल है, आराम से देखेंगे, जिसकी एक भुजा की लंबाई वो कितनी बता रहा है, 84 बता रहा है, तो हमने 84 लिख ली। दूसरी भुजा की लंबाई कितनी बता रहा है, तो दूसरी भुजा की लंबाई 80 बता रहा है बच्चे। और तीसरी भुजा की जो लंबाई बता रहा है मेरे भाई वो बता रहा है 52। तो क्यों ना हम हीरो का फॉर्मूला लगा दें। तो सबसे पहले एस निकालेंगे। एस क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 होती है। देखेंगे बच्चे ए की वैल्यू कितनी है, 84 है, बी की वैल्यू कितनी है, 80 है, और सी की वैल्यू कितनी है बच्चे, 52 है। अगर इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये चला जाएगा 42 बार, ये चला जाएगा 40 बार और ये चला जाएगा 26 बार। क्लियर है? 2 चौक 8, 2 चौके 8 और 26 दूनी 52। 40 और 40 80 और 20 100 और 100 और ये कितना बैठ जाएगा बच्चे, इसका जो निकलेगा सेमी पेरीमीटर वो निकलेगा 108, 12 नंबर 108 जो होता है। क्लियर है? अब एरिया निकालेंगे बच्चे। तो एरिया निकालने के लिए ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है ना। तो एरिया निकालने के लिए एस आगे आता है एस माइनस ए। एस माइनस ए की वैल्यू कितनी आ रही थी, ए की वैल्यू थी 84, एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी। एस माइनस बी का मतलब क्या, 108 माइनस के 80। क्लियर है? एस माइनस बी और फिर आता है एस माइनस सी। तो 108 माइनस के 52। कैलकुलेटिव है, आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल पेपरों में कैलकुलेटिव आते हैं। देखेंगे ये घटेगी बच्चे, तो ये बचेगी 4 और ये बचेगी 2, 24 ही आएगा ना। 80 और 20 100 और 8 108। यहाँ से घटेगी बच्चे तो ये कितना है, 80 है ना, तो कितना आएगा ये देख ले। ये 8 बच्चा और ये 2 बच्चा, 28 बचेगा, गुणा और ये कितना बचेगा, 2 और 6 8 और 2 और 6 8 और 5 और 5 10, 56 आएगा। हाँ या ना, कितना आएगा, 56 ही आएगा ना। 100 और ये 8, 108 हो जाएगा। अब बच्चे 108 गुणा 24 गुणा 28 गुणा 56, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कितना है, 108 है, ये 24 है, ये 28 है और ये 28 दूनी 56 है। कैसे आया ये 56 और ये 56 कैसे आया, 108 में से 2 को 52 गई तो 52 और 6 58 और 50 108। अब मैं बच्चों ध्यान से देखना, इसके फैक्टर कर रहा हूँ, कोशिश करें कि इसको इजी बना लें। तो ये मैंने कर लिया, ये 12 आया और ये 9 आया, 12 नंबर 108 गुणा इसके फैक्टर करे तो ये 12 आया और ये 2 आया, 12 दूनी 24। इसके फैक्टर मैंने 28 के 28 छोड़ दिए और इसके फैक्टर करे तो 28 दूनी 56 होता है।
हाँ या ना, 28 दूनी क्या होता है बेटा, 56 होता है। तो मुझे फायदा ये मिल गया कि 28 का गुणा 28 से करेंगे और उसका वर्गमूल लेंगे तो फिर 28 ही आ जाएगा ना, दो में से जब एक को चुनते हैं तो वही आ जाता है। अब 12 और 12, जैसे इन दो 28 में से एक 28 बाहर आ गया, 12 और 12 इन दो में से एक 12 बाहर आ गई, 9 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 3 होता है। अब क्या बची, अब 2 बची और 2 बची, तो इन दो में से एक 2 बाहर आ गई। क्लियर है, तो ये इसका वर्गमूल भी आ गया। अब इस ये करेंगे बच्चे कितना, 12 अट्ठे 96 की 6 और हासिल की कितनी आएगी 9 और 12 दूनी 24 और 9 24 और 9 33। 336 का गुणा किससे करेंगे, 6 से करेंगे, 3 दूनी के 6, 6 36, 6 3 18 और 3 21। है क्या कोई ऐसा, है तो सही, 2016 है। 6 36, 6 3 18 और 3 21 की एक, हासिल की 2, 6 3 18 और 2 20। तो आप देख रहे हैं कैलकुलेटिव था बट हमने धीरे 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 उसे कर लिया। तो इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चे वो होगा 2016। इसका और कोई तरीका नहीं है, ये इसी से होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भुजाओं की लंबाई दे रखी है और जब मैं बता चुका हूं किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दे रखी हो तो इसका हीरो का फॉर्मूला उसके लिए बेस्ट है। क्लियर है। अब आगे का सवाल देखें बच्चे, समबाहु त्रिभुज की भुजा एवं ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। बच्चों समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मैंने डिटेल में तुम्हें बताई है कैसे निकल के आती है, इसका प्रूफ तक मैंने बताने की कोशिश करी है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको तो पता ही है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर होती है √3/2 इंटू भुजा। भुजा का मतलब है a, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। अब वो कहता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा में और ऊंचाई में रेशो निकालिए, तो यही तो रेशो होगा √3/2 इंटू ए। अब ए से ए कैंसिल होगा बच्चे और ये कैंची गुणा होके रेशो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2/√3। 2/√3 इज द आंसर। जरा भी दिक्कत है, जरा भी समस्या है, आप तुरंत कमेंट कर दें। और समझने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है, मजा भी आ रहा है तो आप लाइक कर दें यार। और तो तुमसे क्या ही कह सकते हैं, बोलो। और तो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, मेरे हाथ में होता ना तो मैं बटन दबा देता आपके मोबाइल को छुड़ा के, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल है तो आपकी इच्छा है, बट आप दबा दें बटन, फायदा में रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, है ना। मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आपके लिए सवाल लेके आया करूंगा, फिर अच्छा रहेगा। किसी समबाहु, देखो क्या इसने संधि करी है, समबाहु को समबाहु कह दिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का एरिया मैं तुम्हें बता चुका हूं, इसका प्रूफ भी बता चुका हूं कि कैसे आता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। पक्का मुझे याद है यही होता है। और एरिया भाई ने दे रखा है, और एरिया दे रखा है 400 √3, तो इसके बराबर में रख दिया। √3 से हमने √3 कैंसिल आउट कर दिया, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी बच्चे 400 गुणा 4 आएगी। 400 का गुणा 4 से करेंगे तो 1600 आएगा, और 1600 का वर्गमूल लेंगे तो 40 आएगा, या फिर 400 का 20 और 4 का 2 तो 40 आएगा। तो वो पूछ रहा है परिमाप क्या होगा। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, a प्लस ए प्लस ए। इसका मतलब है 40 प्लस 40 प्लस 40, या फिर 40 इंटू 3 और वो आ जाएगा 120, 120 इस सवाल का परिमाप हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था थ्योरी में कि परिमाप की इकाई हमेशा सेंटीमीटर या फिर मीटर होती है, बताया हुआ है। ये 2023 में पूछा है। क्लियर है, छोटे छोटे सवाल हैं, अपने आराम से कर लेंगे। और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, वो सेम आ गया। समबाहु त्रिभुज का एरिया हमें पता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और वो भाई बता रहा है कि इसका जो एरिया है वो 25√3 है। तो √3 से हमने √3 काटा, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो कैंची गुणा होने पर 100 आई है, तो ए की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू 10 है, तो तीनों भुजाओं का योग होगा 10 तिया के 30। दिस इज द पेरीमीटर, ये परिमाप है। और सिंपल सिंपल सवाल है, बस हमें रूबरू होना है। क्लियर, कठिन भी आएंगे बट थोड़ा इनको देख लो एक बार। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 48 सेंटीमीटर है। बच्चे समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी ये भुजा उस इतने के बराबर और ये भी ए के बराबर है। परिमाप की बात करेगा तो a प्लस ए करेंगे तो 3a आएगा। 3a की वैल्यू वो कह रहा है कि 48 है, तो a की वैल्यू होगी 16 तिया 48। तो a की वैल्यू 16 है, तो एरिया अगर आपसे पूछा जाएगा तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा कितनी है 16 गुणा 16, 4 से ये 4 बार कटेगी, 16 चौके की 64 आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 64√3। इस सवाल का एरिया हो जाएगा। इसमें कोई नहीं लगना, कुछ भी हड्डी भी नहीं लग रही, मांस भी नहीं लग रहा, तकलीफ भी नहीं आ रही, और इससे ज्यादा क्या करूं।
बोलो इससे ज्यादा क्या करना होगा। 64√3 इस सवाल का आंसर है। और देखो ये मैंने नहीं टाइप करे, ये पेपर ने पूछे हैं, पेपरों ने इसके ऑप्शन दिए हैं। अब ये रीट लेवल 2 2022 में पूछा है, अभी थोड़े दिन पहले। अभी तो इन लड़कों का प्रोविजनल पीरियड भी पूरा नहीं हुआ होगा, है ना। 2√3 सेंटीमीटर ऊंचाई की समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले मुझे ऊंचाई दे रखी है, तो h की वैल्यू मुझे पता है √3/2 इंटू भुजा, ये समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है। और भाई ने हाइट मुझे दे रखी है कि मास्टर जो हाइट है वो 2√3 है, तो क्या √3 से √3 कैंसिल होगा, तो एक ही वैल्यू होगी, वो कैंची गुणा होने के बाद बचे 4 हो जाएगी। इसका मतलब है जो समबाहु त्रिभुज है बेटा, उसकी जो भुजा है वो कितने कितने की है, 4 4 और 4 की है। इसका एरिया पूछा है, तो इसका एरिया होता है मेरे बच्चे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ए इंटू ए की वैल्यू 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 से ये 4 कट जाएगा और ये कैंसिल होने के बाद बच्चों इस सवाल का जो आंसर आने लग रहा होगा, इसका एरिया आएगा 4√3। मुझसे तो 4√3 कहना भी नहीं आ रहा, और 4√3 HM हेडमास्टर के प्रश्न में पेपर में ये सवाल पूछा है इन्होंने। अब इन्होंने क्या सोच के ये पूछा होगा ये जाना, इनका काम जाना, बट 4√3 इस सवाल का फाइनल आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे हम चर्चा करेंगे बच्चे। आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज हो रहे होंगे, ऐसा मेरा मन है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a है तथा b है, ओहो, तथा ये सवाल मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों में, ऊंचाई है, यहाँ पर है ऊंचाई। सवाल फिर से पढ़ लीजिएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a है तथा ऊंचाई जो उसने कहा है, ऊंचाई वो कह रहा है वो कितनी बता रहा है, ऊंचाई बता रहा है मेरे भाई b है। क्लियर है। ऊंचाई कितनी बता रहा है, ओ ऊंचाई बता रहा है वो कितनी, b है। क्लियर है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी बता रहा है मेरे भाई, b बता रहा है। देखेंगे समबाहु त्रिभुज का एरिया जो बता रहा है वो बता रहा है स्मॉल a, तथा हाइट h जो बता रहा है वो बता रहा है b। समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी बता रहा है, तो समबाहु त्रिभुज की हाइट जो बता रहा है वो b बता रहा है। तो अब वो कह रहा है कि एरिया बट्टे हाइट, ऐसा वो पूछ रहा है मुझसे कि एरिया बट्टे हाइट का स्क्वायर क्या होगा। सर आप ये बता के हमें क्लियर करें, व्हाट इज द रेशो बिटवीन द एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ हाइट। ऊंचाई के वर्ग में और क्षेत्रफल में क्या रेशो है। क्लियर है। तो ये पूछ रहा है तो कई बता देगा। ये ए क्या है, ये क्या है, एक ये है बच्चे एरिया, और ये बी स्क्वायर क्या है, तो ये बी स्क्वायर है ऊंचाई का होल स्क्वायर। हाँ है ना, इन दोनों के बीच में पूछ रहा है, तो मैं निकाल दूं मेरे भाई एरिया बट्टे ऊंचाई का स्क्वायर। एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला बोलिए बोलिए, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और ऊंचाई क्या होती है बच्चे, √3/2 √3/2 इंटू भुजा। और इसका क्या करना है, इसे स्क्वायर करना है। अगर स्क्वायर करेगा बच्चे तो ये देखेंगे ध्यान से, ये आएगा √3/4 a स्क्वायर। और बच्चे √3 का स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता ही है 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर हो जाएगा a। तो a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कैंसिल होगा, और ये 4 चौथी संख्या होने के नाते ऊपर चढ़ेगी। मैं चढ़ा के दिखा देता हूँ। √3/4, ये 4 ऊपर जाएगी बेटा, तो ये 4 ऊपर चली जाएगी और ये 3 नीचे रह जाएगी, तो 4 से 4 कैंसिल होगा। √3 से जो 3 है वो कटेगा बेटा 1/√3। 1/√3 इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे बैठा है। डी इज द फाइनल। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और आपको पढ़ने में भी आनंद आ रहा होगा, ऐसा मेरा मन है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे क्या कहता है अगला प्रश्न, क्या कहती हैं चीजें। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज हैं, एक समबाहु त्रिभुज ये रहा, ऐसा है समबाहु त्रिभुज, और एक समबाहु त्रिभुज और हम बना लेते हैं, और वो समबाहु त्रिभुज ऐसा है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:25 है। इसका जो एरिया है वो 36 है, और इसका जो एरिया है वो 25 है। अब क्या पूछना चाह रहा है, तो इनके परिमापों का अनुपात। बच्चे मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि इसकी भुजा में a1 और a1 मान लूं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। इसकी भुजा की लंबाई मैंने मान ली a2 और a2, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इसके एरिया का अनुपात क्या होगा। देखेंगे जरा ध्यान से, इसका एरिया होगा √3/4 गुणा a1 का स्क्वायर, ये इसका एरिया निकलेगा इस वाले त्रिभुज का।
अनुपात इसका एरिया निकलेगा √3/4 ए स्क्वायर, मतलब है भुजा स्क्वायर, और इसकी भुजा कितनी है A2 स्क्वायर। और ये दे रखा है बच्चों, इनके एरिया का जो अनुपात है वो दे रखा है 36:25। तो हमने ये 36 और 25 के बराबर रख दिया। बच्चे √3/4 से √3/4 गया तो ये आ गया A1 स्क्वायर, मतलब है इस वाले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर अनुपात इस वाले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर बराबर 36:25। ये डिटेल में मुझे तुम्हारे चक्कर में बताना पड़ रहा है, अन्यथा मुझे तो दिखाई दे ही रहा था कि एरिया जो होता है भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 36 है तो इसकी भुजा 6 होगी, कोई भी बता देगा। ये 25 है तो इसकी भुजा 5 होगी, मैं वैसे ही बता देता, लेकिन तुम्हारे चक्कर में करना पड़ रहा है। तो ये A1 रह जाएगा और ये क्या रह जाएगा, A2 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। इसका मतलब है बच्चे इस वाले की भुजा जो होगी वो 6 आएगी, तो इस वाले की भुजा जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 5 आएगी। अब वो क्या कह रहा है, तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो बच्चे आप मुझे खुद से बताइएगा परिमाप क्या होता है, क्या आप नहीं जानते क्या। ये भुजा 6 की है तो ये वाली भुजा भी 6 की होगी, और ये वाली भुजा भी 6 की होगी। ये 5 की है तो ये भी 5 की होगी, और ये भी 5 की होगी। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो इसकी तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो 5 5 10 और 5 15, इसका 15 आ जाएगा। इसका परिमाप निकालेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12 और 6 3 18। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ 1 और दिस इज द पेरीमीटर ऑफ 2। आप मेरी बात समझ पाए। इसका परिमाप आ जाएगा पहले का पेरीमीटर ऑफ 1 और ये आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ 2। क्लियर है। इसके परिमाप में जो अनुपात आएगा वो 18:15 आएगा। 18 तो कटती है 3 से 6 बार और 15 कटती है 5 बार। 6 5 इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में बैठा है। 3 18 3 5 15 और ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, मेरा ऐसा मन है, मेरा ऐसा मानना है। क्लियर है मेरे भाई। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है बच्चे, अगला सवाल कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज। देखो मैंने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया होगा तो अब आप पढ़ लीजिए। अब मैं थोड़ी सी थ्योरी से आपको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखें, मान लो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है। ये कौन सा त्रिभुज है बेटा, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बच्चे मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, समद्विबाहु त्रिभुज का आधा 24 है। छोटी सी गणित देखना आप, बहुत छोटी सी गणित। समद्विबाहु त्रिभुज में हमने क्या करा, इसकी हाइट डाल दी। हाइट समद्विबाहु त्रिभुज में हाइट डाल दी। बच्चे ये हाइट जो है थोड़ा सा देख लेना ध्यान से। ये जो हमने हाइट डाली है बेटा, तो अब मुझे खुद से बताइएगा आप कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर है। अगर बच्चे ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है, और इस त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया है बेटा ए बी और सी, तो मैंने ये समद्विबाहु के बारे में तुम्हें बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो हाइट होती है ना, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटती है। ये क्यों बांटती है ये भी मैं बता चुका था, क्योंकि ये सिमिलरिटी से हो पाया है। इसका मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये टुकड़े दोनों कैसे हैं बच्चे, आपस में बराबर हैं। ऐसी बातें मैं बता चुका हूं। यहाँ जो एंगल बनता है विद्यार्थी, ये भी मैं बता चुका हूं, वो 90 डिग्री है। इधर भी जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि यहां से और यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है, आप बताइए यहां से लेकर के और यहां तक की टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 24 है। तो कोई भी बता देगा कि सर ये 12 होगी और ये भी 12 होगी, कोई भी बता देगा, एक छोटा बच्चा भी। क्यों, क्योंकि ये जो लंब है ना समद्विबाहु त्रिभुज का, जो एडी लंब है, वो सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटता है और इस कोण को भी दो भागों में बांट देता है। आपको शायद पता हो, लेकिन हमें ज्योमेट्री पढ़नी नहीं, तो हमें कोई ज्यादा इसके डिटेल में जाना भी नहीं। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हें इसमें दो छोटे छोटे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे का जो एरिया है वो 192 है। क्लियर है मेरे बच्चे। तो इसका परिमाप क्या होगा। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, ये इसमें हाइट है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पूरे त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। मैं पूछ रहा हूं कि पूरे त्रिभुज एबीसी का एरिया, त्रिभुज ए बी और सी का एरिया। अगर त्रिभुज एबीसी का हमें एरिया चाहिए तो मैंने कह दिया एरिया दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो आधार पे और एक उसकी हाइट पे, मतलब उसकी ऊंचाई पे। हाँ या ना। तो आप मुझे बताइए आपको इस वाले टुकड़े का चाहिए या इस वाले का चाहिए या पूरे का चाहिए। तो आप कहेंगे सर पूरे का चाहिए। तो पूरे के लिए आपको आधार पूरा लेना पड़ेगा। तो आधार जो है वो कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो 1/2 आधार। और ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चे, तो ऊंचाई h दे रखी है। लेकिन राम की कृपा है कि हमारे लिए क्षेत्रफल भाई ने दे दिया। कितना है,
192 है, तो इसको क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर रख दिया। अगर बराबर रख दिया बच्चे तो 2 से ये 12 बार कटेगी, और 12 से जब काटेंगे तो 12 एकम 12 है और 12 छक्के 72। तो आपने एक चीज देखी कि जो हाइट है वो कितनी आ गई, 16 आ गई। अगर मेरे बच्चे जो हाइट है अगर उसकी वैल्यू 16 है, तो अब मैं तुम्हें एक त्रिभुज दिखाई देने लग रहा हो, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी थ्योरी पढ़ी है मुझसे तो आपको पता है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में बच्चे ये भुजा हमें पता लग गई कि 12 की आई है और ये भुजा हमें पता लग गई कि 16 की आई है, तो क्या ये भुजा नहीं निकाल सकते, जो कर्ण कहते हो जो आप इसे। और पाइथागोरस में तो मैंने तुम्हें ट्रिपलेट पढ़ाई थी, एक 3 की है और एक 4 की है, तो अगली कौन सी होती है, 5 की। अगर मैं तुमसे पूछूं 3 वाली 3 चौके के 12 बना गई है, तो 4 वाली 4 चौके की 16 बनाएगी, और 5 वाली जो बनाएगी वो 5 चौके के 20 बनाएगी। ऐसे भरोसा नहीं तो आप ये करना, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, हाँ 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, इनको दोनों को जोड़ लेना, जोड़ने के बाद उसका वर्गमूल निकाल लेना, तो वो आएगा वो 40 ही आएगा, और 40 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अगर ये 20 की है बच्चे, ये वाली भुजा 20 की है, तो क्या आपको नहीं पता कि इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये वाली भी 20 की होगी। और ये वाली तो हमें पता है पूरी तो कितने की थी, 24 की थी। तो अब आप देख लें, इसका परिमाप चाहिए मेरे, ये वाली बात समझ में आ जाना बस, ये वाली बात भरोसा नहीं तो ऐसे निकाल लेना ना, ये 90 डिग्री का है तो 12 का स्क्वायर 144 देखें, प्लस ये 256, तो देखें 56 और 4 60 और 4 100 और 200 300, ये कितना आया, 400 ही तो आया बेटा। 400 किसकी वैल्यू है, कर्ण स्क्वायर की वैल्यू है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। यही तो मैंने रखा है। तो परिमाप चाहिए ना, परिमाप, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है ये मैं तुम्हें पहले से ही बता चुका हूं। पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब है टोटल ट्रेवलिंग, कुल यात्रा। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, थ्योरी में भी बताया है। तो कुल यात्रा तय कर लो, यहां से कर लो, बी से सी तक 24, फिर सी से ए तक 20, फिर ए से सी तक, ए से बी तक कितना, फिर से 20, तो 20 और 20 40 और 20 60 और 60 और 4 64 है क्या 64 ऑप्शन में, ऑप्शन डी 64 ही तो है। वनरक्षक में पूछा है, इतना लंबा है नहीं जितना लंबा मैंने तुम्हें ये समझाया है। 2 कौड़ी का ये सवाल है, बट मैं तो टीचर हूं तो मुझे क्या समझाना पड़ता है, और कोई बात नहीं है। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, अब बोलो इससे सरल सवाल तो आप ढूंढ लाना, मैं आपके लिए 24 घंटे की मोहलत देता हूं और कमेंट में सवाल भेज देना। अब ये क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की जो लंबाई है, बच्चे ये समकोण त्रिभुज है, और इसमें जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, समकोण तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये रहा 90 डिग्री का। समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाइयां ये ए है और ये बी है, और ये त्रिभुज है जिसका नाम मैं तुमसे ले रहा हूं ए बी और सी। क्लियर है। तो त्रिभुज एबीसी का एरिया मैं बता चुका हूं, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 ए गुणा बी, और 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कहां से आया, मैंने ये भी तुम्हें थ्योरी इससे पहली जो वीडियो थी उसमें समझाया था कि यदि दो भुजाएं दे रखी हो, उनके बीच का एंगल दे रखा हो, तो 1/2 इंटू अगल वाली इंटू बगल वाली इंटू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसका जो एरिया निकल के आता है बच्चे, वो क्या निकल के आता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। हाँ या ना, सही या गलत है, आप मेरी बात समझ पाए होंगे। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऑप्शन बी इस सवाल का राइट ऑप्शन है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, आधार 4 सेंटीमीटर है, फिर क्षेत्रफल बताना। पागल है क्या, क्या पूछ रहा है भाई। प्रीवियस ईयर में मतलब हमने सारे ले लिए है ना, कुछ सवालों को छोड़ देना चाहिए था। अब ये एलडीसी में पूछा, इसका क्या मूल्य है इस सवाल का, पर ठीक है कोई बात नहीं, आया है तो कर लेते हैं। हाइट जो है वो 12 दे रखी है, और इसका जो आधार है वो 4 दे रखा है, और ये कितनी दे रखी है, ये तो 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज ही जब बनेगा जब ये 90 डिग्री है, तो इसका एरिया जो होगा वो होगा 1/2 आधार कितना बेटा 4, और ऊंचाई कितनी बेटा 12, 2 से 6 बार कटेगा, और 6 चौके की जो आएगा वो आएगा 24, 24C4 चंडीगढ़ इस सवाल का राइट आंसर है। एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं यदि समांतर श्रेणी में, बच्चे मैं तुम्हें एक छोटी सी गणित सिखा दूं, कृपया करके कुछ पाइथागोरस हैं जो तुम्हें रिमेंबर करनी है, याद करनी है, याद ही कर लेना, किसी भी हालत में कर लेना, बट भैया प्लीज याद कर लेना। मैं तुम्हें बता देता हूं कौन कौन सी है जो तुम्हें याद करनी है। पहली तो आप याद कर लेना 3 4 और 5,
3 4 5। बच्चे ये जो सबसे लंबी भुजा है ना वो हमेशा कर्ण होती है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कर्ण में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। दूसरी 5 12 और 13, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? कर्ण होगी। क्लियर है। 3 4 5 5 12 13 7 24 और 25 8 15 और 17 और 9 40 और 41। मुझे मेरे टीचर ने ये तीनों रटाई थी और मैं अपने विद्यार्थियों के लिए ये तीनों रटा रहा हूँ। बच्चे अगर हमें ये तीनों याद है ना, अगर हमें ये तीनों याद है तो पता है हम इनके सारे से और भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है बच्चे? एग्जैक्टली ये रेशो की कहानी है। एग्जैक्टली जो ये कहानी है वो किसकी है? रेशो की है। जैसे ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो अगर मैं 3 का गुणा 2 से करूं तो ये 6 बन जाएगी और ये 8 बन जाएगी, तो ये कितनी बन जाएगी? 25 5 दूनी 10 बन जाएगी। क्लियर है मेरे भाई? इसका मतलब है जिसकी एक भुजा 6 है, एक 8 है, तो अगली कौन होगी? 10 होगी। कैसे? 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 का जो योग होगा वो 16 होगा, 100 होगा, और 100 का जो वर्गमूल आएगा वो 10 आएगा। ये रेशो होता है, नॉट अ एग्जैक्ट। ये रेशो है बच्चे, ये रेशो है। अगर ये 3 की जगह 9 बन जाए, 3 तिया 9, और ये 4 तिया के 12 बन जाए, तो ये 5 तिया की 15 बन जाएगी। ऐसे ये रेशो है। 5 12 और 13, ये 5 की जगह 10 बन जाए और ये 12 की जगह 24 बन जाए, तो इसे 13 की जगह 26 बनना पड़ेगा। ये रेशो है। आप ये याद कर लें। 5 1 2 3 4 और 5 क्रम से 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 और 9 40 41। इनकी सहायता से हम और भी बना सकते हैं। अब देखो, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, यदि समांतर श्रेणी में है तो कौन कौन सी हो सकती हैं? 2 3 4 हमने कभी सुना नहीं ना, ये होता नहीं होता। अगर किसी को याद नहीं है तो निकाल भी सकता है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। आप मुझे बताइए, क्या कर्ण स्क्वायर बराबर, आपने नहीं सुना, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है? क्या 9 और 4 दोनों जुड़ने पर 16 आ रहे हैं? नहीं आ रहे। 4 ये भी नहीं आ रहे बच्चों, ये भी नहीं आते। ये हमें पता है 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 25 के बराबर होता है, जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर को फॉलो अप करता है। क्लियर है? क्लियर कट? क्लियर है? समझ में आ रहा है? हम टाइम खर्च कर रहे हैं, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सवालों का कलेक्शन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से। लोग बैठे हैं, टाइपिंग वाला टाइपिंग कर रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं रात में। तो आपको लाइक का बटन दबाने में आपका लगता क्या है? मेरी तो ये गड़े समझ नहीं आती। आपका सब्सक्राइब करने में लगता क्या है? आप बता तो चार्ज कटता है क्या? बोलो, कहीं चार्ज कटता है? ऐसा तो नहीं कि कहीं नेट का रिचार्ज महंगा हो जाता हो किसी का चैनल सब्सक्राइब करने से। आप कर दिया करो, नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। आप समझिए मेरी बात। क्लियर है? चले आगे बढ़े। ओ ये रहा, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में व्यंजित हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 3 क्रमागत सम संख्याएं, ये बात भी सच है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बताना है। अब देखो, ये हमें बेसिक से करना, इसका तो थोड़ा टिपिकल काम है, थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि ये आंसर सारे छोटे छोटे से हैं, तो हम बना के देख लेते हैं। इसे 2 मिनट लगेंगे। आप मुझे बताइए, 3 4 और 5 होती तो इस पर तो हाथ ही नहीं लगाना, क्योंकि ये तो क्या हो जाता? कर्ण हो जाता। कर्ण हो जाता तो इसका एरिया क्या निकलता? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 3 गुणा 4। अब आप ध्यान से देख लेना, अगर मैं इसका निकालूं तो 2 दूनी की 4 निकलेगा, 3 दूनी की 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में व्यंजित हैं और क्रमागत सम संख्याएं हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चे 3 4 5 तो हमने गलत ही ले ली, क्योंकि ये तो सम संख्या ही नहीं है। सम संख्याएं तो वो होती हैं जिनमें 2 का गुणा होता है, तो हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। पहली तो बात ये कि क्या ये लगातार सम संख्याएं हैं? 6 फिर 8 और फिर 10 हैं क्या? तो मैं कह रहा हूं यही आंसर होगा। और लगातार सम संख्याएं आती नहीं पाइथागोरस ट्रिपलेट में। और कौन सी आ रही? लगातार सम। 6 के जस्ट बाद 8 और 8 के जस्ट बाद 10, क्योंकि ये भी तो लगातार थी। 3 4 5 तो ये भी लगातार होती हैं, और बाकी की ट्रिपलेट कोई लगातार भी नहीं बन रही ना। तो ये कन्फर्म है कि 3 4 5 होगा, या 3 4 5 के कोई ना कोई गुल्ले में होगा। तो 3 4 5 का एक ही तो गुल्ला सेट हो रहा है, 6 8 और 10। बोलो लगातार सम है? बोलो यार, ये क्या ये सम नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों को? और ये सम के अलावा कैसी हैं? लगातार सम है। तो इसका एरिया मैं निकाल सकता हूं। इसका एरिया हो जाएगा 1/2। सर ये क्या होगा? ये कर्ण होगा। कर्ण क्यों होगा? क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है, लंबी भुजा है।
ये तो भूल जाइए आप। तो आधार 6 और ऊंचाई कितनी होगी 8, 2 तिया के 6 और 8 तिया के 24। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 24। क्लियर है मेरे बच्चे? 6, 8 और 10 ये तीनों भुजाएं हैं वो लगातार हैं और वो सम संख्याएं हैं, और वो हमसे कह रहा था कि क्रमागत लगातार सम संख्याएं होनी चाहिए और कोई नहीं बैठेगी। खत्म बात। देखिए ये सवाल पूछा है जूनियर अकाउंटेंट 2012 ने। सवाल क्या कहता है बच्चों? सवाल कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं मेरे भाई। ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज के बारे में वो क्या कहता है कि इस समकोण त्रिभुज में बच्चे 2-3 बातें कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है और आधार है वो है x+2 और 2x+3। क्लियर है? तो इसकी ऊंचाई हमने मान ली है मेरे भाई कि ऊंचाई x+2 है। आपको पता है ऊंचाई और आधार में कोई अंतर नहीं होता, एक ऊंचाई होती है तो एक आधार होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कोई फर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये गुणा करते हैं ना, इसलिए। तो ये x+2 है और ये कितनी है बच्चे? तो ये 2x+3 है। ओके, फिर क्या हो गया? और ये तो आपको पता है ये कर्ण होता है, आपको ये पहले से ही पता है। विद्यार्थी मैं तुमसे पूछूं, इस त्रिभुज का जो एरिया भाई ने दे रखा है वो दे रखा है 60। ओके, अब इसके कर्ण की लंबाई बतानी है। तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, इस सवाल को तो मैं कर ही रहा हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इस सवाल को करने से पहले एक छोटी गणित देखें। इसने कर्ण की लंबाई पूछी है, तो आप मुझे बताइए कि आपको पाइथागोरस त्रिक में ये 3, 4 और 5 नहीं आती क्या? 3, 4 और 5, 3 और 4 आधार और लंब होते हैं और 5 कर्ण होता है। बट 5 तो कर्ण दिखाई नहीं दे रहा है एक भी, तो 15 तो दिखाई दे रहा है। 5 तिया के 15, तो 4 तिया के 12 और 3 तिया के 9। इसका मतलब है इसकी एक भुजा 9, एक भुजा 12 और एक भुजा 15 होगी। एक तो ये हो गया 15 वाला, तो ये हो गया। दूसरा कौन है? 13, तो ये होता ही है 5, 12, 13, 3, 4, 5, 5, 12, 13। क्लियर है? 55, 25 और 144 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 169 आता है, जो कि 13 का होता है। मैं बता चुका हूँ 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 9, 40, 41। तो एक ये हो गया बच्चे 13 वाला। अब ये अगला कौन सा होगा? तो अगला होगा 8, 15 और 17 वाला। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा, अब सर ये वाला कौन है? 21 वाला। 21 वाले में कोई त्रिक नहीं बनती, तो 21 वाले का होना ही असंभव है। 21 वाले का होना असंभव है बच्चों। अब मैंने क्या किया कि ऑप्शन का सहारा लिया। ऑप्शन का सहारा लेंगे तो बच्चों अगर 13 की मैंने मान ली कि 13 इसका कर्ण है, तो इसका आधार होगा 1/2, आधार में होगा 5 और ऊंचाई में होगी 12, तो 2 से ये 6 बार कटेगा और 6 पंजे के 30 आएगा, जबकि इसका क्षेत्रफल तो 30 है ही नहीं। इसका मतलब 13 इस सवाल का सही ऑप्शन नहीं है। अब मैं 17 पे दाव लगाऊं, तो 17 पे दाव लगाऊंगा तो बेटा 1/2, आधार होगा 8 और ऊंचाई होगी 15। तो आप देखेंगे 2 चौके की 8 और 15 चौके की 60, तो इसका एरिया कितना आएगा? 60 आएगा, जो कि 60 के बराबर है। तो इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर सही है वो सही आंसर है बच्चे 17। 17 इसके कर्ण की लंबाई होगी। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं सर सिस्टम से बताइए, तो सिस्टम से भी आप सीख लीजिए एक बार, है ना। सिस्टम क्या कहता है बच्चे? तो सिस्टम कहता है मेरे भाई, आप थोड़ा ध्यान देंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप? 1/2, आधार क्या है? 2x+3 और ऊंचाई क्या है मेरे भाई? तो ऊंचाई है x+2 और एरिया कितना दे रखा है? तो 60 दे रखा है। अगर 2 उधर जाएगी मेरे बच्चे तो ये गुणा करके 120 हो जाएगी। 2x का गुणा x से होगा तो ये आएगा 2x² प्लस 2 दूनी की 4x प्लस 3x और प्लस 6। क्लियर है मेरे भाई? 4 और 3 7 होता है, आप जानते हैं। तो ये होगा 2x² प्लस 7x प्लस 6 माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस के 114। 120 में से 6 घटी तो माइनस के 114 और ये प्लस के 7x और ये आ जाएगा 2x²। क्लियर है मेरे भाई? अब बच्चों आप जानते ही हैं ये बराबर में 0। आप जानते हैं कि 114 का गुणा 2 से करने पर कितना आता है? 228 आता है। तो 228 के हमें ऐसे 2 फैक्टर करने होते हैं जिनका गुणा करूं तो 228 आए, हाँ ये ना, और जोड़ घटाव करूं तो कितना आए? 7 आए। तो इसके 2 फैक्टर सुन लीजिए आप, एक तो 19 होगा, एक 12 होगा। 12 और 19, और ठीक है ना, इसमें 19 प्लस का होगा और 12 किसका होगा? माइनस का होगा। क्लियर है मेरे भाई? तभी तो जोड़ने पर कितना आएगा? 7 आएगा। 19 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 और 7 19 आएगा, और 19 का 12 से गुणा करेंगे, 19 दूनी 38 की 8 हासिल लगी 3, 19 और 3 22, 228 आ रहा है।
कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। तो इसके फैक्टर देख लीजिए आप, 2x² प्लस 19x माइनस के 12x माइनस के 144 इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चे? तो इक्वल टू में 0 आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? कोई शक? बच्चे अगर हम इस सवाल को ऐसे कर लें, देखें ध्यान से, 2x² देखें वापस से, 2x² माइनस के क्या है 12x, ठीक है, माइनस के 12x प्लस के 19x माइनस के 114 इज इक्वल टू वॉट? 0। क्लियर है? 19 में से 12 जाएगी तो 7 ही तो बचेगी, और 19 का गुणा 12 से होगा तो 288 आएगी। तो अगर मैंने यहाँ से 2x अगर कॉमन ले लिया, 2x अगर कॉमन ले लिया तो ये कितना बचा? x माइनस 6 बचा। और यहाँ से 19 कॉमन ले लिया तो यहाँ से x 19 छः 144 होता है क्या? 19 पंजे पंजाना 19 छः 114 है, 19 पंजे 19 छः 114। क्लियर है? तो 19 छः 114 x आ गया, बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक कोष्टक में तो आएगा 2x प्लस 19 और एक कोष्टक में आएगा बच्चे x माइनस 6 बराबर में 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू नेगेटिव में आएगी जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। आप मेरी बात समझ पाए होंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। तो यहाँ पे 6 में 2 जोड़ेंगे तो इसकी जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी? 8 आएगी। और जब यहाँ 6 पुट करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो ये 15 आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अगर ये 8 है और ये 15 है तो इसका कर लेना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 17 आया। ये आंसर तो मैंने बहुत देर पहले ही दे दिया। चलो कोई बात नहीं, ये करने के लिए आपके पास वक्त है पेपर में तो ये कर लेना, अन्यथा थोड़ी थोड़ी बातें ये याद करने में तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। और भैया फिर आपकी इच्छा है, जैसा आप पढ़ोगे वैसा ही तो है। देखेंगे बच्चे नेक्स्ट सवाल क्या कहता है मेरे भाई। नेक्स्ट कहता है एक समषटभुज। समषटभुज पता है क्या होता है? जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। क्लियर है? इसमें है तो मैं बना देता हूँ। समषटभुज है एक तो 6 भुजाओं वाला, इसमें कोई है नहीं चित्र 6 भुजाओं वाला, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। समषटभुज है और एक समबाहु त्रिभुज। देखें बच्चे समषटभुज क्या होता है एग्जैक्टली मैंने बहुभुज में हालांकि पढ़ाया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, जो बच्चे नहीं देखी बहुभुज वाली वीडियो वो यहाँ से देख लें। ये समषटभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कैसी है? समान है। क्लियर है? अब ध्यान से देख लेना भैया, इसकी लंबाई मैंने A1 मान ली, ये भी A1 है और ये A1 है, ये A1 है और ये A1 है और ये A1 है। तो ये हो गया समषटभुज। और मैंने यहाँ बना दिया एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसकी लंबाई मैंने A2 है और ये भी भुजा A2 है और ये भी भुजा A2 है, क्योंकि प्रत्येक की लंबाई समान होती है। अब वो क्या कहता है कि एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। तो बच्चे इसका परिमाप क्या होगा? 6 इंटू भुजा, और इसका परिमाप क्या होगा सर? 3 इंटू भुजा। आपको पता ही है 3 इंटू भुजा होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 2A1 है, 2 गुणा A1 है, वो किसके बराबर है? A2 के बराबर है। ये रिजल्ट आप याद रख लेना। इसका मतलब है ये जो A2 भुजा है उसके स्थान पे आप पता क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा A1। मतलब है समषटभुज की भुजा के 2 गुनी हैं। अगर इसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा आएगी 40, और इसकी अगर 5 है तो इसकी आएगी 10। 2 गुनी है, तभी तो परिमाप समान है। इसके 6 लड़के, इसके 3 लड़के, तो इसका 1 लड़का इसके 2 लड़कों के बराबर है ना। तो देख लो A1 जो है, A2 जो है, A2 इसके 2 लड़कों के बराबर है, A2 बराबर 2A1। तो समषटभुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बच्चे अब आप एक बात ध्यान रखें कि जो समषटभुज का जो एरिया होता है जिसे हेक्सागन कहते हैं, समषटभुज हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। समषटभुज मैं लिख देता हूं, समषटभुज का जो एरिया होता है बच्चे वो होता है, और इसका समबाहु त्रिभुज का एरिया, इन दोनों का हमें रेशो पता करना है। तो देखो समषटभुज के एरिया में क्या होता है, बेसिकली मैंने बहुभुज में पढ़ाया था कि इसमें छोटे छोटे 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। इसमें छोटे छोटे क्या बनते हैं? 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, और प्रत्येक की भुजा एक जैसी होती है, A1 A1 A1। तो इसमें ऐसे ऐसे 6 बनते हैं। तो इसमें क्या करेंगे बच्चे? 6 गुणा इसमें एक समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे, इस वाले का, एक का निकाल के 6 से गुणा कर देंगे तो पूरे का निकले आता है। तो √3/4, एक का निकाल रहा हूं, गुणा भुजा स्क्वायर,
भुजा कितनी है सर, A1 का स्क्वायर। इससे क्या इसका एक का निकाल लिया, एक का कैसे निकाला, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर से एक छोटे टुकड़े का एरिया निकल आया और उसको 6 से गुणा कर दिया, तो इस पूरे समषटभुज का एरिया निकल आएगा। आप समझ गए, ठीक है। ये समषटभुज का एरिया हो गया। ये A1 आती है क्योंकि इसके परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो A1 के बराबर ही आती है। मैंने बहुभुज में ये वाली बात खोल खोल के बताई है। अब देखेंगे बच्चे समबाहु त्रिभुज का एरिया। समबाहु त्रिभुज का एरिया तो आप जानते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा देख लो कितनी है, तो आप कहेंगे इसकी भुजा है A2, तो भुजा स्क्वायर हो गया। अब बच्चे √3/4 से हमने √3/4 कैंसिल कर दिया, तो अब आप मुझे बताइए ये कितना आ गया, 6 इंटू A1 स्क्वायर बराबर A2 स्क्वायर। A2 की जगह अगर आप कुछ ना कहें तो A2 कहाँ है, A2 की जगह मैं 2A1 रख लूं, बोलो। तो A2 का स्क्वायर था, A2 की जगह हमने लिख लिया 2 गुणा A1 लिख लिया, तो ये आ जाएगा बच्चे 4A1 का स्क्वायर आएगा कि नहीं, 2 का स्क्वायर 4 और A1 का स्क्वायर A1, और ये आ जाएगा 6 गुणा A1 का स्क्वायर। ये अनुपात का निशान है, सॉरी ये किसका निशान है, अनुपात का निशान है। तो A1 स्क्वायर से देखें, A1 स्क्वायर कटी, ये 2 से 2 बार कटा, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया की 6, तो आंसर जो आया बच्चे वो कितना आ गया, 3:2 आ गया। क्लियर है मेरे भाई। और मैं बताऊं इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, कैसे पूछी जाए तो पता है हम क्या कर लेते, इस सवाल का डायरेक्ट ही क्या हो जाता, आपको पता है कि इसकी 3 भुजाएं इसकी 6 भुजाओं के बराबर है कि नहीं है, तो इसकी देखो इसकी 3 भुजाएं उसकी 6 भुजा के बराबर है, तो अगर मैं इसकी भुजा को 5 मान लूं, सॉरी इसकी भुजा को मैंने 10 मान लिया, 10, तो इसकी भुजा कितनी की होगी, 5 की होगी ना। तो बस ऐसे रफली मान के भी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, हाँ या ना, कर सकते थे। इसका एरिया निकाल लेते और उसका एरिया निकाल लेते। उसका एरिया क्या होता है, 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का एरिया, देखो 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर है, ये आप बहुभुज में पढ़ के आए होंगे, मुझे ऐसा मेरा मन है। और आज के लिए इतना ही था बच्चों, और बाकी की बातें करेंगे कल। और आज त्रिभुज की हमने थ्योरी भी पढ़ाई है, इससे पिछली वीडियो में थ्योरी पढ़ लेना, उसके बाद सवाल लगा लेना, तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, ऐसा मेरा मन है। और तो भैया फिर भगवान के हाथ में होती है। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, टीम अपना काम कर रही है। और अगर आपको ये पसंद आता है, हमारी ये एक्टिविटियाँ, हमारा ये काम करने का ढंग तौर तरीके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन दबाना मत भूलना। बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल एक नई बात के साथ में। धन्यवाद।